आज जो कुछ भी हुआ है उसने मुझे जगा दिया है। मैं जानता हूं कल भी मेरा फैसला यही होगा, इसीलिए तुमसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वापस आ जाओ। मेते, फारूक, मेहते सर, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? और चाबियाँ कहाँ से मिली आपको? सिराप मैडम, यकीन करें मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या जवाब दूं। लेकिन मुझे एक बात की हैरत है, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? खैरियत है? बाबा? नाज, अस्सलाम वालेकुम बेटा। नाज, हमने तुम्हें जगा दिया ना? मेहते अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इन्हें भी बता दिया है क्या? चलो नाज, यहां से चले, आओ। लेकिन बाबा। चलो बेटा, ये लो। फारूक साहब। नाज के लिए जो किया उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फारूक साहब प्लीज मेरी बात सुने, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? शब्बा खैर। सच बोलूं तो अफसोस की बात है। हाँ बाबा, क्या आप मुझसे बहुत नाराज हैं? मुझे माफ कर दें, सच कह रही हूँ, मुझसे गलती हो गई। अंदर बैठो। सर, आप पापा नहीं आएंगे नहीं क्या? आएंगी, तुम बैठो गाड़ी में। उफ। फारूक साहब, फारूक साहब प्लीज ऐसे मत जा। एक दफा बात तो कर ले। बात करने को कुछ नहीं है। थोड़ी ही देर पहले आपके करीब थी, यानी मेहते साहब अचानक से आ गए, लेकिन क्यों आए? उनके पास मेरे घर की चाबियां कैसे आई मुझे नहीं मालूम। यकीनन बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। मुझे नहीं सुनना सर, आप ऐसे मत चाहे प्लीज, मुझसे बात तो करें एक बार। घर जाओ सर आप। फारूक साहब, बाबा, क्या हुआ? ये क्या हो रहा है नाज? तुम ऐसा क्यों कर रही हो हमारे साथ? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ये किया। माफी चाहती हूँ। तुम ऐसा कर कैसे सकती हो? क्या सोच रही थी तुम? हाँ? तुम्हें लगा तुम भागकर हल करोगी मसलों को? हम एक दूसरे से इतना लाताल्लुक कब हुए? कहां से आई तुम में इतनी नफरत? नहीं, ये कोई नफरत नहीं है बाबा, बस गुस्सा था मुझे। नाज बेटा, मैं तुम्हें समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना गुस्सा किस बात पर है तुम्हें। बताओ ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? उमर के बीमार होने पर हम पर इतना गुस्सा किया था ना, हत्ता के सराफ पापा को जाने से रोका भी नहीं आपने। खुद पर गुस्सा क्यों नहीं किया बाबा? हाँ क्यों? अगर आप हैप्पी आंटी के साथ होटल में ना ठहरे होते तो ये सब कुछ ना होता, उमर के साथ भी कुछ ना होता, और सेरा पापा भी ना जाती घर से, तूबा नामी नैनी हमारी जिंदगी में भी ना आती। शायद हो सकता है फिर कुछ बुरा ना होता बाबा। इसका मतलब सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, ऐसा ही है ना? मैं ये नहीं कह रही, लेकिन सिराप पापा की वजह से भी नहीं हुआ। सिराप अपनी मर्जी से गई है, तुम ये जानती हो। मैं भी आज अपनी मर्जी से घर से आई थी, देखिए आप फिर भी मेरे पीछे आ गए ना।
मुझे अकेला नहीं छोड़ा। काश कि उनको भी ना छोड़ा होता। नाज, तुम मेरी बेटी हो, मेरी जान हो तुम। मैं तुम्हें किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता हूँ। और तुम शराब को खुद से कैसे कंपेयर कर सकती हो? उसने वैसे भी चले जाना है, अपनी जिंदगी गुजारनी है उसने। वो नहीं जा सकती। नाज, देखो मैं जानता हूँ तुम्हें उससे प्यार है, लेकिन ये अब ज्यादा हो रहा है। तुम नहीं जानती कि जब किसी अपने को कुछ हो जाने का खौफ होता है तो इंसान कैसा महसूस करता है। उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, ये ख्याल आते ही एक एक लम्हा कितना भारी गुजरता है। क्या तुमने कभी ये सोचने की कोशिश की है? मुझे माफ कर दे बाबा। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। तुम्हारी वजह से आज रात मैंने जो सहा, अल्लाह न करे कभी तुम्हें सहना पड़े। ये मौत से भी बदतर था, जानती हो। आज तुम मुझसे एक वादा करोगी? नाज, दोबारा कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हो, तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगी। ये तुम्हारा मुझसे वादा है। आज रात जो सहा है मैं दोबारा नहीं सह पाऊंगा, समझ गई ना? बाबा मैं आपको गले लगा हमेशा। माफ कर दे मुझे। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। दोबारा कभी ऐसा मत करना। लेकिन मेरी बात तो सुना, ऐसा थोड़ी होता है सर। आप क्या कर रही हो? कम से कम बता तो दो कि क्या करने वाली हो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ तो बोलो तुम क्या कर रही हो सर? आप दोबारा मेरी जिंदगी में टांग अड़ाई तो मार डालूंगी तुम्हें। एक लम्हा भी नहीं लगाऊंगी, सुन लिया तुमने? मार डालूंगी। रुको। ये क्या कर रही हो तुम? क्या देख रहे हो? तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी क्या? कहाँ जा रही हो तुम? सैराब, ऐसा मत करो। रुको 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 रुको। दरवाजा खोल, दरवाजा खोले अंकल। अरे बेटा क्या कर रहे हो? मरना है क्या? अंकल क्या आगे जो टैक्सी जा रही है उसका पीछा कर सकते हैं आप प्लीज? मुसीबत में पड़ जाएंगे बेटा। अरे मुसीबत की क्या बात है, आप एक घर बचा लेंगे टूटने से। अंकल चलिए जल्दी गाड़ी सीट बेल्ट चलाइए। बांध लो जल्दी। चले चले। क्या बात